ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि सूत्रों के हवाले से खबर ये मिल रही है। बहबल कला गोलीकांड मामले में एसआईटी के सामने आज नामजद पुलिसकर्मी पेश नहीं होंगे। पूर्व एसपी और इंस्पेक्टर को आज एसआईटी ने तलब किया था, लेकिन आज ये लोग पेश नहीं होंगे। इस वक्त ये बड़ी खबर मिल रही है। बता दें कि बहबल कला गोलीकांड मामले में एसआईटी की तरफ से लगातार तेजी देखने को मिल रही है और एसआईटी की तरफ से दरअसल समन देकर कुछ पुलिसकर्मी जो नामजद है उन्हें तलब किया गया था, लेकिन अब पूर्व एसपी और इंस्पेक्टर को आज एसआईटी ने तलब किया था, आज वो पेश नहीं होंगे। खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी यादवेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यादवेंद्र, एसआईटी की तरफ से लगातार इस मामले में तेजी, लेकिन अब जो ये जानकारी मिल पा रही है इस पर अपडेट चाहेंगे। देखिए न्यूज 18 पंजाब जैसे अपने दर्शकों से सबसे बड़ी खबरें न्यूज 18 पंजाब पर मिलती हैं। हम आपको बता रहे हैं कि वो ऑफिसर नहीं आ रहे हैं जो पंजाब पुलिस के एसआईटी के टॉप ऑफिसर्स हैं, वो हमें बता रहे हैं कि वो नहीं आएंगे क्योंकि उन्होंने कोर्ट में भी अपनी एप्लीकेशन दायर की है। और न्यूज 18 पंजाब पर ही सबसे पहले हम उन ऑफिसर्स को मिलाना चाहते हैं जो यहाँ पर आए हैं 82 बटालियन में, जो पूछताछ के लिए आए हैं। डीएसपी विभोर कुमार न्यूज 18 पर सबसे पहले हैं और हम इनसे बात करेंगे कि क्या वो क्वेश्चन होंगे इनके या क्या वो वेट कर रहे हैं, उनको कोई मैसेज आया है। विभोर कुमार हमारे साथ हैं, डीएसपी हैं और इनकी ड्यूटी यहां पर लगी है। अगर यहां पर वो आते हैं तो पुलिस हेडक्वार्टर यहां से सिर्फ 200-300 किलोमीटर दूर है, 200-300 मीटर दूर है, सॉरी, तो 200-300 मीटर दूर है। वहां से आईजी अरुण पाल को बुलाया जाएगा। ये भी टॉप के जो एसआईटी ऑफिसर हैं उन्होंने बताया है कि अरुण पाल को या और जो ऑफिसर हैं उनको बुलाया जाएगा। हमारे साथ डीएसपी विभोर कुमार हैं। सर, आपको उम्मीद है वो आएंगे? इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन आपको, कोई कम्युनिकेशन हुआ हो? हमने उनको समन काटिया, 11:30 का टाइम दिया है, हम उसकी वेट कर रहे हैं, तो वेट करेंगे हम उनकी। अच्छा, तो सर जो वैसे जो क्वेश्चनिंग होगी, पहले चरणजीत शर्मा से भी पूरी पूछताछ हो रही है, तो जो बेसिक सवाल होंगे खास तौर पर अब तक, क्योंकि कोई उनकी इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है, हाई कोर्ट में मामला चल रहा था, तो वो क्वेश्चन भी आपने तैयार किया होगा? अभी मैं कुछ नहीं बता सकता, हम उनकी वेट कर रहे हैं, तो वेट करने के बाद मालूम पड़ेगा कि वो आएंगे नहीं आएंगे। थैंक यू सर। तो सर एक सवाल, सर लास्ट सवाल सर, अभी अगर नहीं आते तो फिर आपकी कार्रवाई क्या होगी? मान लो आपकी जो टीम है एसआईटी वो क्या करेगी, दोबारा सम्मन करेगी उनको? अभी हम वेट कर रहे हैं, उसके बाद ही बताएंगे आपको अभी। तो ये थे डीएसपी। न्यूज 18 पर सबसे पहले न्यूज 18 सबसे पहले खबरें देता है अपने दर्शकों को। न्यूज 18 पर सबसे पहले वो एसआईटी की टीम है जो यहाँ पर वेट कर रही है, पर हमारे सूत्र ये बताते हैं कि वो नहीं आएंगे। जो एसपी विक्रम है वो नहीं आएंगे क्योंकि उन्होंने एप्लीकेशन दायर की है और बड़े ऑफिसर हैं जो एसआईटी के, वो कह रहे हैं कि वो यहाँ नहीं आएंगे। इनका कहना है कि हम वेट कर रहे हैं। वेट इसलिए किया जा रहा है ताकि बड़े अफसरों को, डीएसपी की ड्यूटी लगाई गई है ताकि बड़े अफसरों को बताया जा सके कि अगर वो यहाँ पर आते हैं तो उनसे इन्वेस्टिगेशन हो। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर वो नहीं आते तो आगे का रास्ता क्या होगा, पुलिस का, एसआईटी का अगला रास्ता क्या होगा, एसआईटी आगे क्या करेगी, एसआईटी क्या दोबारा समन करेगी उनको, तो एसआईटी क्या करने जा रही है ये पता चलेगा। पर न्यूज 18 पंजाब ने वो टीम को सबसे पहले चैनल पर दिखाया और उनका कहना है कि आए, इन्वेस्टिगेशन होगी, अगर वो नहीं आएंगे तो अगला रास्ता फिर तैयार किया जाएगा। जी, ये जो सिचुएशन है यहाँ पर ये समझना चाहेंगे कि इससे पहले जब पूर्व एसएसपी पर कार्रवाई होती है, सुबह उन्हें अरेस्ट किया जाता है सुबह 5 बजे, तो सवाल उठते हैं उनके परिवार की तरफ से कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला था, वो पेश होते और वो कार्रवाई में शामिल होते, और जिस तरीके से कार्रवाई हुई है उस पर नाराजगी भी पूर्व एसएसपी के परिवार ने जताई थी। लेकिन आज जो तस्वीरें एसआईटी के सामने है, आज जो हालात एसआईटी के सामने है, कहीं ना कहीं परेशानी जरूर आ रही है एसआईटी को। बिल्कुल, ये तो आप देख सकते हैं कि जो बात एसआईटी कह रही थी वो कहीं ना कहीं सच तो साबित हो रही है, क्योंकि वो ऑफिसर नहीं आ रहे हैं। अभी उनका टाइम था, आ जाना चाहिए था, इस टाइम तक उनको बुलाया गया था 11 बजे के आसपास, तो उनको आ जाना चाहिए था और हमारे सूत्र ये बताते हैं वो नहीं आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या, अगर वो कोर्ट में गए हैं एसआईटी के खिलाफ, वो कोर्ट में चले गए हैं, कोर्ट में जाके कह रहे हैं कि हमें हमारी बेल है जो पहले ही हमें बेल दे दी जाए, तो इसका मतलब ये है कि चरणजीत शर्मा के बारे में जो कहा जा रहा था कहीं ना कहीं वो सच होगा। पर चरणजीत के परिवार का ये कहना है कि पुलिस झूठ बोल रही है, चरणजीत शर्मा कहीं नहीं भाग रहे थे, वो कहीं विदेश नहीं भाग रहे थे, पूरा कॉपरेट कर रहे थे। पर आज का ये कम से कम सिलसिला बताता है कि कहीं ना कहीं पुलिस ऑफिसर पेश नहीं होना चाहते हैं और वो बचना चाहते हैं पुलिस का सामना करने से, जहां एसआईटी का सामना करने से, गिरफ्तारी का सामना करने से।
बिल्कुल यादवेंद्र, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और सवाल ये कि एसआईटी के सामने अब क्या कदम अगला होगा एसआईटी का, और एसआईटी के सामने विकल्प क्या है, क्योंकि इससे पहले जब कार्रवाई की गई थी तो उस पर भी सवाल उठे थे। और एसआईटी के सामने प्रेशर इस बात का भी है कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले की जांच पूरी हो और जांच रिपोर्ट सौंपी जाए। लेकिन उससे पहले सवाल ये कि जो नामजद पुलिसकर्मी है उनसे पूछताछ पूरी हो, और वो पूछताछ कब पूरी होगी, ये एक सवाल बना हुआ है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बता दें कि केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत ने गैर जाट राजनीति करने के संकेत दिए हैं। राव इंद्रजीत झज्जर के पाटोदा गांव में स्वतंत्रता सेनानी राव तुलाराम की प्रतिमा का अनावरण करने पहुंचे थे। यहां उन्होंने साफ कहा कि पहले के नेता एक विशेष बिरादरी को महत्व देते थे और सोचते थे कि ये बिरादरी मदद करेगी तो बाकी सभी बिरादरियां चीचड़ की तरह अपने आप साथ हो जाएंगी। राव ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि अब वे लोग मान लें कि चीचड़ किसी भी तरह से कमजोर नहीं है, अपने हकों की लड़ाई अच्छी तरह से लड़ना जानते हैं। चलिए फिलहाल सीधे आपको दिखाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पाठशाला। दरअसल दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परीक्षा से संबंधित खास बातें बच्चों के लिए कर रहे हैं, और ये सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। श्रीमान जॉर्ज फर्नांडिस, उनका निधन हो गया। वे एक जुझारू नेता थे। जन्मभूमि कहीं, कर्मभूमि कहीं, जनप्रतिनिधित्व कहीं, एक प्रकार से पूरे भारत में रचे बसे थे वो। आपातकाल में, इमरजेंसी में लोकतंत्र की स्थापना के लिए बहुत बड़ा संघर्ष किया था उन्होंने। लेकिन गत कई वर्षों से वो बीमार थे, अनकॉन्शियस थे, सालों तक बिस्तर पे रहे। आज वो हमें छोड़ के चले गए। मैं आदरपूर्वक जॉर्ज साहब को श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं। साथियों, ये परीक्षा पे चर्चा पिछली बार और इस बार में अनुभव के आधार पर काफी बदलाव आए हैं। दुनिया के कई देशों से भी लोगों की मांग थी तो वो भी जुड़ रहे हैं। उसी प्रकार से भारत के भी सभी राज्यों से प्रतिनिधित्व हो, वहां के विद्यार्थियों से बात हो। इसमें सीनियर स्टूडेंट्स भी हैं, जूनियर स्टूडेंट्स भी हैं, और ये बात अधूरी रहती अगर इसमें अभिभावक न होते, पेरेंट्स न होते, टीचर्स न होते। और इसलिए कोशिश की गई है कि एक प्रकार से विद्यार्थी के जीवन में जो सीधे संपर्क में आते हैं उन सबसे संवाद करने का ये अवसर बने। अभी जो एक नृत्य प्रस्तुति हुई, मैं समझता हूं कि उसमें जो बातें बताई गई हैं उसके बाद मेरे कोई भाषण की आवश्यकता नहीं है। वो सारी बातें उसमें समाहित है। अगर हम उसको ही आज का संदेश मान ले तो मेरे समेत यहां उपस्थित और देश में इस कार्यक्रम को देखने वाले हर किसी के लिए एक नया विश्वास पैदा करने वाला, नई आशा पैदा करने वाला वो एक नृत्य प्रस्तुति थी। मैं उन सबको बहुत बधाई देता हूं। और उस पूरे कार्यक्रम में रीना ने जो कमाल दिखाई है, दो हाथ नहीं, एक पैर नहीं, फिर भी जिंदगी का जज्बा कुछ और है।
अभी हम देख रहे थे वीडियो पुराना, उसमें भी मैंने बताया था कि हाँ, आप ये भूल जाइए कि आप किसी समारोह में बैठे हैं। आप ऐसा ही मानिए कि आप अपने परिवार में बैठे हैं और परिवार में ही गप्पे गोष्ठी कर रहे हैं और अपना ही परिवार का कोई चिर परिचित चेहरा हमसे गप्पे मार रहा है। अगर ये हल्का फुल्का वातावरण रहेगा तो शायद मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा।